नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का यूट्यूब चैनल मीट एस्ट्रो 10 पर स्वागत है। आप सभी की सेवा में हर रविवार शाम 8 बजे लाइव रहता हूँ। वहाँ आकर आप अपने कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब निःशुल्क पा सकते हैं। आप सभी को अपने लाइव सेशन में आमंत्रित करता हूँ। आज चर्चा का विषय है मकर लग्न में लग्नेश शनि जब छठे भाव में जाकर वृषभ राशि में विराजमान होंगे तो किस प्रकार का प्रभाव देखा जाएगा। इस संयोग के साथ शनि का प्रभाव किस प्रकार का रहने वाला है, इसको हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे। बात हो रही है मकर लग्न की। आप सभी जानते हैं इस भाव को लग्न भाव कहते हैं, इसी को पहला भाव भी कहते हैं। अगर मकर लग्न की बात हो रही है तो इसका मतलब है यहां पर 10 नंबर लिखा आएगा। आज के संयोग में लग्नेश शनि है एवं धनेश भी शनि है। आप सभी जानते हैं शनि 2 राशियों के स्वामी ग्रह होते हैं। मकर राशि एवं कुंभ राशि दोनों राशियों के स्वामी ग्रह होते हैं और इस संयोग में लग्न भाव में 10 नंबर राशि बन रही है और धन भाव में 11 नंबर राशि बन रही है। इसलिए लग्नेश एवं धनेश दोनों ही शनि है और इस संयोग में लग्नेश एवं धनेश होकर शनि छठे भाव में, जहां पर 3 नंबर राशि मिथुन राशि बन रही है, यहां पर शनि विराजमान है। अब ये हम लोग के सामने एक कंप्लीट संयोग के रूप में है और इसी को समझना है कि इस संयोग में शनि का प्रभाव किस प्रकार का रहने वाला है। जातक को अपने जीवन काल में शनि का प्रभाव किस प्रकार का देखने को मिलेगा। इस संयोग में पता चल रहा है कि शनि का संबंध लग्न भाव से है, दूसरे भाव से है एवं छठे भाव में विराजमान है, तो छठे भाव से भी संबंध हो गया। साथ में शनि की आप सभी जानते हैं 3 दृष्टियां होती है। शनि जहां पर बैठते हैं वहां से तीसरे भाव को देखते हैं। उनकी पहली दृष्टि तीसरे भाव पर होती है, जहां पर बैठते हैं पहली, दूसरी एवं तीसरी। शनि जब यहां विराजमान होंगे तो यहां से अष्टम भाव पर इनका दृष्टि प्रभाव बनेगा और अष्टम भाव के साथ शनि का संबंध हो गया। इसके साथ ही शनि का संबंध सूर्य के साथ भी हो रहा है, क्योंकि सूर्य की राशि अष्टम भाव में बन रही है सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी ग्रह सूर्य हो गए, तो सूर्य के साथ भी इनडायरेक्टली शनि का संबंध बन रहा है। इसके साथ ही शनि जब यहाँ विराजमान होंगे तो इनकी जो दूसरी दृष्टि होगी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा एवं सातवां, द्वादश भाव पर रहेगी, जहां पर 9 नंबर राशि धनु राशि बन रही है, जिसके स्वामी ग्रह गुरु होते हैं। द्वादश भाव के साथ भी शनि का संबंध हो गया और इसके साथ ही गुरु के साथ भी शनि का संबंध हो गया, क्योंकि धनु राशि के स्वामी ग्रह गुरु होते हैं। इसके साथ ही शनि की जो तीसरी दृष्टि होगी, जहां पर बैठते हैं वहां से 10वें भाव को देखेंगे तीसरी दृष्टि से। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां एवं 10वां। शनि यहां पर विराजमान होकर 10वें भाव से 10वीं दृष्टि से पराक्रम भाव पर, जहां पर 12 नंबर राशि बन रही है, यहां पर शनि की तीसरी दृष्टि रहने वाली है। यह हम लोग के साथ कंप्लीट संयोग है और इसी को समझना है किस प्रकार का प्रभाव होगा। सामान्य तौर पर हम कहेंगे कि मकर राशि जो होती है शनि की मूल त्रिकोण राशि होती है। मकर लग्न का जो जातक होता है शनि के विशेष प्रभाव में होने के कारण जिद्दी स्वभाव वाला होता है, सच्चा और ईमानदार इंसान होता है।
विरासत में उसे संघर्ष मिलता है, संघर्ष के द्वारा ही वो जीवन में कुछ पाता है। हमें कहेंगे कि मकर लग्न का जो जातक होता है उसे आसानी से कुछ भी हासिल नहीं होता है, क्योंकि उसके लग्नेश शनि होते हैं। शनि न्याय के देवता है, इसलिए वो चाहते हैं कि आपको जो कुछ भी पाना है जीवन में, उसके लिए आपको प्रयास करना होगा, या फिर जो पाना है उसके काबिल बनना होगा, तभी जा करके वो दिलाने का काम करते हैं। मकर लग्न का जो जातक होता है सच्चा ईमानदार होता है, न्याय प्रिय होता है, और साथ में अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाला भी जातक होता है। और इसके साथ ही यह भी देखने को मिल रहा है कि इस संयोग में शनि धनेश भी हैं, तो ऐसे जातक को हमें कहेंगे कि संघर्ष करने के बाद ही धन की प्राप्ति होती है। और इसके साथ ही शनि का संबंध छठे भाव से हो रहा है, जहां पर 3 नंबर राशि मिथुन राशि बन रही है, जिसके स्वामी ग्रह बुध की राशि में शनि का होकर विराजमान होना, अगर वहां पर प्लेसमेंट के हिसाब से देखा जाए तो जो राशि उनको मिल रही है जहां पर वो विराजमान है वो राशि उनकी मित्र राशि है, क्योंकि बुध के साथ शनि का संबंध मित्रवत है। छठे भाव में शनि का विराजमान होने से कुछ आपको सकारात्मक और कुछ नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। सकारात्मक प्रभाव की अगर बात की जाए तो शनि छठे भाव में जब होते हैं तो ऐसा जो जातक होता है, किसी प्रकार के लीगल अगर विवाद होता है, कभी भी उसके ऊपर कोई लीगल केस फाइल होता है तो हमेशा ही विजयी होता है। साथ में ऐसा जातक अगर जुडिशरी से जुड़ा हुआ, लग्नेश होकर शनि जब छठे भाव में विराजमान हो रहे, जुडिशरी से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करेगा, जैसे एज ए अधिवक्ता अगर कार्य करे, या फिर अगर वो जज बन जाता है, या फिर हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ भी कोई कार्य कर सकता है, डॉक्टर बनाने में भी यह कहीं ना कहीं सहयोगी होता है। ओवरऑल हमें देखें तो इस संयोग में हमें पता चलता है कि जातक के व्यक्तित्व में सेवा भाव की भावना भी देखी जाएगी। और साथ में ऐसा जो जातक होगा, थोड़ा सा इसमें अगर नकारात्मक प्रभाव की अगर बात की जाए तो जातक का संबंध कर्ज भाव से भी जुड़ रहा है, क्योंकि छठा जो भाव होता है जनसेवा का तो होता है, कर्ज का भी होता है, साथ में दुश्मनों का भी होता है। तो इसके फलस्वरूप हम ये कहेंगे कि जातक के दुश्मन जो भी होंगे वो जातक के ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे, इवन जातक ही उनके ऊपर हावी रहेगा। और साथ में यह भी कहेंगे कि ऐसा जातक का संबंध कर्ज से जरूर जुड़ेगा, जातक को कर्ज लेना पड़ सकता है। और साथ में ये भी कहेंगे कि जो भी उसके दुश्मन रहेंगे हिडन रहेंगे, लेकिन वो कुछ उसका कर नहीं पाएंगे, जातक उनके ऊपर प्रभावी रहेगा। और साथ में यह भी कहेंगे कि जातक के व्यक्तित्व में जन सेवा की भावना देखी जाएगी, क्योंकि शनि ऑलरेडी जनता का कारक ग्रह है। हम ये भी कहेंगे तो शनि अगर लग्नेश होकर छठे भाव से संबंध बना रहे तो ऐसे जातक के व्यक्तित्व में जनता से जुड़ने की जो भावना है वो उसके अंदर देखी जाती है, और ऐसा जातक जन सेवक के रूप में भी आगे बढ़ता है जीवन में। साथ में यह भी देखेंगे कि शनि जब यहाँ विराजमान होंगे तो शनि की जो तीसरी दृष्टि है, पहली दृष्टि माफ कीजिएगा, पहला दूसरा एवं तीसरा अष्टम भाव पर होने के कारण यहाँ पर सूर्य के साथ संबंध हो रहा है, साथ में अष्टम भाव से भी संबंध हो रहा है। अष्टम भाव में सूर्य की राशि बन रही है, जिस कारण से सूर्य नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे। इसका परिणाम इस प्रकार का होगा कि ऐसे जातक का थोड़ा सा कभी न कभी अपने पिता के साथ वाद विवाद देखा जा सकता है, साथ में ससुराल पक्ष के साथ में वाद विवाद होते हुए देखा जा सकता है, नकारात्मक परिस्थितियां देखी जा सकती है। साथ में ऐसा जो जातक होगा मूल रूप से अष्टम भाव के भाव कारक शनि ही होते हैं, और शनि का जब अष्टम भाव से संबंध होता है तो मैं कहेंगे कि ऐसा जो जातक होता है उसका जो संबंध होगा, हमें कह सकते हैं बहुत ही गुण ज्ञानी जातक हो सकता है। एक तो लग्नेश है शनि, और लग्नेश होकर शनि अष्टम भाव पर अपना दृष्टि प्रभाव मूल रूप से भाव कारक होकर, इसके परिणाम इस प्रकार के होंगे कि जातक गुण ज्ञानी, ज्योतिष के प्रति इंटरेस्ट रुचि देखा जा सकता है, जातक किसी प्रकार के विषय की गहराई में जाने वाला हो सकता है, जासूस की भूमिका में हो सकता है, जातक बहुत अच्छा इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कार्य कर सकता है, कोई डिटेक्टिव के क्षेत्र में कार्य कर सकता है, या फिर ऐसा जो जातक होगा हम ये भी कहेंगे कि कोई बैंकिंग क्षेत्रों से रिसर्च से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर सकता है, फाइनेंशियल एनालिस्ट के तौर पर भी जातक सफल हो सकता है। जातक अगर इस संयोग में डॉक्टर बनता है तो हम ये कहेंगे कि वो कोई ना कोई रिसर्च करके नई मेडिसिन का निर्माण कर सकता है, नई मेडिसिन की तरफ खोज कर सकता है, और उसमें वो सफल हो सकता है इस संयोग के साथ में। साथ में शनि की जो दूसरी दृष्टि है द्वादश भाव पे हो रही है, धनु की राशि, धनु राशि गुरु की राशि में, और
धनु राशि के स्वामी ग्रह गुरु, तो गुरु के साथ शनि का संबंध एवं द्वादश भाव से शनि का संबंध। द्वादश भाव खर्चे का भाव है, हानि का भाव है, साथ में दान का भी भाव है। तो हम ये कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा उसका खर्च तो रहेगा, खर्च करेगा, और साथ में हम ये कहेंगे कि वो अपने धन का उपयोग खर्च में कर सकता है, दान में कर सकता है। बहुत हद तक संभावना है कि उसका जो खर्च होगा दान में हो सकता है, धार्मिक कार्यों में वो खर्च करने वाला जातक हो सकता है, खर्चीले प्रवृत्ति का हो सकता है। लेकिन जो खर्च के जो रास्ते होंगे वो सात्विक हो सकते हैं, यह भी कहेंगे। साथ में लग्नेश का संबंध द्वादश भाव से होना, हम यह भी कहेंगे कि कहीं ना कहीं विदेश से जातक का संबंध जुड़ रहा है। ऐसा जातक विदेश जाकर कार्य करने वाला हो सकता है, विदेश में जाकर वकालत करे, ऐसी स्थिति भी बन सकती है इस संयोग के साथ में। और इसके साथ ही शनि की जो तीसरी दृष्टि है पराक्रम भाव में हो रही है। पराक्रम भाव में जहां पर गुरु की राशि मीन राशि बन रही है, मीन राशि के स्वामी ग्रह गुरु, दो प्रकार से शनि का संबंध गुरु के साथ हो रहा है। एक तो धनु राशि एवं मीन राशि, दोनों राशियों पर शनि का संबंध होना दृष्टि प्रभाव के कारण यह बताता है ऐसा जो जातक होगा उसका जो पराक्रम रहने वाला है वो संन्यास के क्षेत्र में भी देखा जा सकता है। ऐसा जातक सन्यासी प्रवृत्ति का भी रहेगा और सच्चा इंसान होगा, यह भी कहेंगे। ऐसा जातक चाहे जो भी कार्य करता हो उसको बहुत ही ईमानदारी के साथ करने वाला रहेगा ऐसी स्थिति में। और इसके साथ ही हम ये कहेंगे कि जातक का विशेष जो पराक्रम होगा वो संन्यास के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, खोज के क्षेत्र में, रिसर्च करने की प्रवृत्ति के क्षेत्र में। अगर जातक ज्योतिषी होता है तो वो गहराई में जाकर अपना पराक्रम कर सकता है, क्योंकि गुरु के साथ भी शनि का संबंध बन रहा है। और इसके साथ एक और बात देखी जाएगी, शनि का संबंध तीसरे भाव से होना यह भी बताता है कि जातक का कहीं ना कहीं जो सिंपैथी होगा अपने छोटे भाई बहनों के साथ अच्छा रहेगा। और एक और बात है कि शनि जब यहाँ पर अपना दृष्टि प्रभाव डालेंगे तो जातक बहुत ही पराक्रमी हो जाएगा। और साथ में एक और चीज का संकेत यह दृष्टि प्रभाव दे रहा है कि जातक जितना ज्यादा पराक्रम करेगा उतना ही ज्यादा उसके लिए फायदेमंद रहने वाला है, या फिर बिना पराक्रम के जातक को कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है इस संयोग के साथ में, ये भी कह सकते हैं। तो ओवरऑल हम ये कहेंगे कि यह जो संयोग है इसका प्रभाव आप सभी के बीच बताया गया है और इस प्रभाव में बदलाव देखे जा सकते हैं। डिपेंड करेगा सभी ग्रहों का प्लेसमेंट पूरे लग्न चार्ट में किस प्रकार का है, सभी भाव के स्वामी ग्रह, सभी जो 9 ग्रह है पूरे लग्न चार्ट में किस प्रकार से विराजमान है, किस भाव के स्वामी ग्रह के साथ विराजमान है, शत्रु राशि में है, मित्र राशि में है, किस भाव के स्वामी ग्रह से दृष्ट हो रहे हैं, कितने डिग्री पर है, किस नक्षत्र में है, नवमांश में उनकी क्या स्थिति है, षडवन में क्या स्थिति है, यह सब कुछ देखने के बाद ही पूरा प्रभाव पता चलता है। ये सामान्य प्रभाव के तौर पर आप सभी के बीच इस संयोग के बारे में बताया गया है। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।